हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पितामह ने अपना धनुष नीचे कर दिया है, फिर एक निशस्त्र योद्धा पर मैं वार कैसे कर सकता हूं? नहीं पार्थ, ठीक से देखो, पितामह निशस्त्र नहीं है। उन्होंने जानबूझकर धनुष अपने हाथ में रखा है ताकि तुम्हें संकोच न हो कि एक निशस्त्र योद्धा पर तुम वार कैसे करोगे। और तुम फिर भी संकोच कर रहे हो। परंतु शिखंडी बाण छोड़ तो रहा है पितामह पर, वही करेगा पितामह का वध। सब लोग अपनी सारी शक्ति शिखंडी का वध करने में लगा दो। यदि इस समय तुमने पितामह का वध नहीं किया तो तुम्हारे चारों भाइयों की मृत्यु तुम्हारे सर पर होगी। दोनों में से एक बात चुन लो, या तो पितामह का वध करो या तो अपने चारों भाइयों को मौत के मुंह में ढकेल दो। चारों भाइयों की मौत? हाँ पार्थ, उनके लिए तो पितामह का एक एक बाण ही काफी है। मैं किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए मैं शिखंडिनी से युद्ध नहीं कर सकता। वो मेरे और अर्जुन के बीच अर्जुन की ढाल बनकर खड़ी हो गई है, तो मैं अर्जुन पर कैसे वार चलाऊं? परंतु शिखंडी एक स्त्री ही है, क्योंकि शिखंडिनी ने एक स्त्री के रूप में जन्म लिया है। वो बाप में पुरुष बनी है। जैसे एक ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण होता है और इस सत्य को बदला नहीं जा सकता, इसी प्रकार जो स्त्री बनकर जन्मी है वो सदा स्त्री ही रहेगी। इसलिए मैं शिखंडिनी को स्त्री ही मानता हूं। इसीलिए मैं शिखंडी पर वार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पितामह, ये पांडवों की चाल है और इस चाल में फंसकर आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकेंगे। यदि पितामह आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकते तो ना करें, मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। आप मुझ पर वार करना नहीं चाहते, परंतु मैं आप पर अवश्य वार करूंगा। दुशासन, महाराज शल्यराज, पितामह शिखंडी को एक स्त्री मानते हैं तो क्या, परंतु हम तो उसे एक पुरुष मानते हैं। हम तो उस पर वार कर सकते हैं। चलो सभी मिलकर शिखंडी का वध कर दो, नहीं तो पितामह का वध हो जाएगा। पितामह का वध। शिखंडी की रक्षा करो, कौरवों के आक्रमण से शिखंडी को बचाओ। अर्जुन की सहायता के लिए उन्हें युद्ध में उलझाए रखो। शिखंडी को मारो, शिखंडी का वध करो। रक्षा करो। पार्थ, यही उचित अवसर है पितामह का वध करने का। यदि तुमने यह अवसर भी गंवा दिया तो समझ लो पांडवों का वध निश्चित है, क्योंकि विवश होकर पितामह अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेंगे। शिखंडी का वध करो। शिखंडी की रक्षा करो।
सोच क्या रहे हो पार्थ? जिस प्रकार पितामह अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, तुम भी अपने धर्म का पालन करो। चलाओ पितामह पर बाण, पितामह पर बाण चलाओ, पितामह पर बाण चलाओ। परंतु माधव, पितामह ने अपना धनुष नीचे कर दिया है, फिर एक निशस्त्र योद्धा पर मैं वार कैसे कर सकता हूं? नहीं पार्थ, ठीक से देखो, पितामह निशस्त्र नहीं है। उन्होंने जानबूझकर धनुष अपने हाथ में रखा है ताकि तुम्हें संकोच न हो कि एक निशस्त्र योद्धा पर तुम वार कैसे करोगे, और तुम फिर भी संकोच कर रहे हो। परंतु शिखंडी बाण छोड़ तो रहा है पितामह पर, वही करेगा पितामह का वध। सब लोग अपनी सारी शक्ति शिखंडी का वध करने में लगा दो। पार्थ, शिखंडी के बाणों में इतनी भी शक्ति नहीं कि पितामह का कवच ही तोड़ सके। शिखंडी के बाण तो पितामह को घायल तक नहीं कर पा रहे हैं, उनका वध करना तो दूर की बात रही। परंतु तुम समय गंवा रहे हो। केशव, शिखंडी की आड़ लेकर उसके पीछे छुपकर किसी पर बाण चलाने का अर्थ है कायरता। केशव, मैं अपने क्षत्रिय धर्म से विद्रोह नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी बातों पर हंसी आ रही है। क्या तुमने कवच नहीं पहना? कवच तो पहना है। क्यों पहना है? क्या कवच पहनने से अधर्म होता है? युद्ध में तो हर योद्धा अपनी सुरक्षा के लिए कवच पहनता है, इसमें अधर्म कैसा? तो फिर यूं समझो पार्थ कि शिखंडी तुम्हारा कवच है। फिर कवच को ढाल बनाकर युद्ध करने से कैसे संकोच? इसमें अधर्म की कोई बात नहीं। तुम निसंकोच होकर पितामह पर बाण चलाओ। यदि इस समय तुमने पितामह का वध नहीं किया तो तुम्हारे चारों भाइयों की मृत्यु तुम्हारे सर पर होगी। दोनों में से एक बात चुन लो, या तो पितामह का वध करो या तो अपने चारों भाइयों को मौत के मुंह में ढकेल दो। चारों भाइयों की मौत? हां पार्थ, उनके लिए तो पितामह का एक एक बाण ही काफी है। तो फिर पार्थ, यदि अपने भाइयों को बचाना चाहते हो तो उठाओ अपना धनुष। पितामह तुम्हारे बाणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलाओ अपने बाण। अर्जुन, शिखंडी को सामने करके तुम पितामह से जो युद्ध कर रहे हो वो सरासर अधर्म है, अधर्म। वाह युवराज वाह, बचपन से लेकर अब तक तुमने कभी धर्म का मार्ग नहीं अपनाया और अब धर्म और अधर्म की बातें कर रहे हो। यदि आपके लिए शकुनी मामा पांसे फेंक सकते हैं तो अर्जुन के लिए शिखंडी भी कवच बन सकता है। इसमें कोई अधर्म नहीं, अर्जुन धर्म युद्ध ही कर रहा है। रुक क्यों गए पार्थ? चलाओ बाण। अर्जुन! पार्थ, आक्रमण की गति बढ़ाओ।
इसी का मुझे भय था कृपाचार्य, इसी का मुझे भय था। हाँ आचार्य, अब तो मेरा भी मन भय से व्याकुल हो रहा है। आचार्य, अब स्थिति हमारे हाथों से निकल चुकी है। हाँ कृपाचार्य, स्थिति गंभीर हो गई है। पितामह भीष्म शिखंडी पर वार करेंगे नहीं और अर्जुन शिखंडी को ढाल बनाकर आखिर पितामह का वध कर देगा।